नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरओ का पेपर जो आज ही हुआ है 17 दिसंबर 2023 को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये है आपका उधम सिंह नगर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा? तो ये रहा 2.7%, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहां सही है, क्योंकि आप देखेंगे 1000 प्लस 400, ठीक है, 2400 मेगावाट की हो जाएगी। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, इस हिसाब से डी आंसर यहां सही होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देखेंगे उत्तराखंड में चारधाम परियोजना, तो चारधाम जो परियोजना है यहां ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये होगी सड़क निर्माण से संबंधित, यानी कि सड़कों के निर्माण को लेकर ये परियोजना चलाई जा रही है ताकि चारों धामों को आपस में सही से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हुए। और 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? तो उत्तराखंड में जो है आप देखेंगे नारियल की पैदावार नहीं होती है, माल्टा बहुत होता है, सेब में तो फर्स्ट ही है, लीची ये भी काफी होता है हमारे यहाँ। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो यह है पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड की वन नीति का एक ऑब्जेक्टिव है। उत्तराखंड में सिंचित भूमि क्या कहलाती है? तो सिंचित भूमि को हमारे यहाँ तलाव कहते हैं। जहां तक आंसर मुझे लगता है यही होगा, बाकी एक बार आयोग की आंसर की आएगी तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन 90% श्योर हूं कि यही है। फिर देखेंगे कि उत्तराखंड में चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार, ठीक है, किस जनपद समूह में है? तो आप देखेंगे डी आंसर यहां सही है। गंगोत्री और यमुनोत्री कहां है? हमारे उत्तरकाशी में। बद्रीनाथ हमारे चमोली में। और केदारनाथ कहां है? आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहां हो जाएगा डी। अविभाजित गढ़वाल, तो अविभाजित गढ़वाल का अंतिम नरेश कौन रहा? तो आप देखेंगे तो प्रद्युमन शाह क्या रहे? अंतिम नरेश रहे, है ना। और प्रद्युमन शाह के बारे में एक और पॉइंट है, आप देखेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के संयुक्त रूप से शासक भी रहे थे, ठीक है। इस हिसाब से यही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित, तो देखेंगे तो कमलेंदु मती शाह राजमाता हैं, ठीक है। तो ये थी। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ये 50% का आरक्षण है। और आप देखेंगे भुवनचंद खंडूरी के टाइम से ये हुआ था। तो भुवनचंद खंडूरी के टाइम 108 यानी कि 108 एम्बुलेंस और 50% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। फिर आप देखेंगे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो वो है आपका आंसर प्रोटॉन। और इनमें से किस औषधि का प्रयोग अपच के लिए किया जाता है? तो एंटासिड है, याद रखिएगा, ठीक है। एक छड़ की तापीय चालकता किस बात पर निर्भर करती है कि किस मेटल से वो बनी हुई है, किस पदार्थ से वो बनी हुई है, ठीक है। OMR, ठीक है। अब क्योंकि आपने OMR में ही गोले भरे थे तो इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया, तो बग ढूंढने की प्रक्रिया जो होती है उसे बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। कोडिंग और डिजाइनिंग तो इसमें हो ही नहीं सकता था, और बगिंग भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। IPv4 में जो है कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखिएगा आपकी 32 बिट होते हैं, ठीक है। यहाँ 1 KB को उसने पूछा हुआ था कि 1 KB किसके बराबर है? तो ये 1024 बाइट के बराबर क्या होती है? 1 KB होता है। फिर पूछ रहा है सभा और समिति, ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं, वो अथर्ववेद में कही गई हैं, याद रखिएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी जो है यहाँ वो थी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो जाती है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम इसमें पूछा गया है, तो ये है आपका टोकोफेरोल। एक छोटी सी ट्रिक हुआ करती थी, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी हो जाएगी आपकी विटामिन ई का। फिर उसके बाद में खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी जो घास पौधे इन पर निर्भर करते हैं। मलेरिया के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो बनाई जाती है सिनकोना की छाल से, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। फिर देखेंगे कि चोल राज्य का जो संस्थापक था उसको बोलते हैं विजयालय, और विजयालय जो है वो पल्लव वंश का है। पल्लव वंश में सामंत रहा है,
ठीक है, किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ये 15 अगस्त को ही क्यों पावर ट्रांसफर की गई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें मित्र राष्ट्रों की जापान पर जो विजय थी उसकी दूसरी वर्षगांठ थी, 2 साल उसको पूरे हो गए थे, इस वजह से इस डेट को क्या की गई? पावर ट्रांसफर की गई। फिर आप देखेंगे एकवर्थ कमेटी, तो इसने सिफारिश की थी बजट के लिए कि रेल बजट को जो है वो क्या किया जाए? अलग किया जाए। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? ठीक है, तो ये है हमारे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए अर्हता, ठीक है, निर्वाचन उनकी क्वालिफिकेशन के लिए बात की गई है? तो ये है आपका 58। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। 30 का आप देखिएगा, एक दलीय प्रभुसत्ता, तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए 77 से 79। आयोग की आंसर की आएगी तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डाउटफुल रखिएगा, जब आएगी तब इसको देख लेंगे। किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत, तो संविधान की आधारभूत संरचना, ठीक है, तो वो है आप केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये याद रखेंगे। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य रही? तो वो थी हमारी अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया। ठीक है, तो हो सकता है गोविंद वल्लभ पंत इसका आंसर हो, यह भी अभी डाउटफुल है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे नेता हैं जो दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने वहां काफी मदद की? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, किसके? गांधी जी के। ठीक है, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में आप देखेंगे कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का गठन हमेशा आयोग पूछता रहता है। ठीक है, अब ये अगर राज्य वित्त आयोग के बारे में बात कर रहा है तो ये है आपका 243I, जबकि अगर केंद्र के बारे में बात कर रहा होता तो अनुच्छेद 280 होता। ठीक है, निजता के अधिकार को पूछा गया है तो ये हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, तो आर्टिकल 21। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो वो थे BN राव। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है विधायी शक्तियों के वितरण? तो आप देखेंगे 7वीं अनुसूची जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार से बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसी तरीके से करंट का क्वेश्चन है कि भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन, क्योंकि भारत अभी अध्यक्ष है G20 का, और SCO है ना, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें है G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के सदस्य बनाया गया है? तो आप देखेंगे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो है उसको बनाया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि MPI, ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है क्या? आपका प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल चलाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 निम्नलिखित में से किस एक लक्ष्य का है? तो इसमें हो जाएंगे भूख और गरीबी, और ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित कौन सा दस्तावेज है? तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन कार्नस्टोन ऑफ अ नेशन, ये ग्रैनविल ऑस्टिन की एक बुक है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो 368 है। साउथ अफ्रीका से हमने ये प्रोविजन ले रखा है। फिर आप देखेंगे ये इसमें बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर है आपका ये, और ये हो जाता है आपका कहां? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रही 1961 से 67। अहोम जाति जो है असम। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्व क्रम लगाना है, इसमें पूर्व के क्रम को व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व तो लगाना है, तो ये चंबल, बेतवा, केन और सोन इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ
आप देखेंगे कि लोह अयस्क वाला जो है ये गंटूर नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये है कहां, हमारे गोवा में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है तो थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर अगला हो जाएगा मेघालय, कि इसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या थी, अधिकतम थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो लघु व्यवसाय जो है, स्मॉल यूनिट्स होती हैं, उनको उभारने के लिए, उनको लोन वोन प्रोवाइड कराने के लिए ये था। कर्क रेखा, ये कई बार पेपर में आता रहता है, आपको याद भी होगा, छज गरम छज पत्रम। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मिजोरम के हिसाब से यहाँ मणिपुर गलत दे रखा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन कई बार इसने मारा, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो हमने किसकी मदद से बनाया था, हमने रूस की मदद से बताया था, ठीक है। ये थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में लिखाते हैं ये क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन, तो मेरे हिसाब से जो है सुभाष कुमार होने चाहिए, बाकी आयोग ही बताएगा कि उस समय कौन थे, ठीक है। 2023 में महिला फुटबॉल, ये जो महिला फुटबॉल विश्व कप जो है वो किस देश द्वारा जीता गया था, वो जीता गया था स्पेन द्वारा, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2023 में किस भारतीय ग्राम को, तो ये है आपका धोरडो और ये पड़ता है आपके गुजरात में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार जो है वो इसको मिला है। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी ने किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था, तो ये लिया था, आप याद रखिएगा, लद्दाख, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आते रहेंगे, इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। विक्रम लैंडर ने जहां चंद्रमा को छुआ था उस जगह क्या नाम है, शिव शक्ति। और तिरंगा पॉइंट मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये भी आता रहता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, तो यह है समर्थ, ठीक है। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो 128वां विधेयक था, विधेयक है, ठीक है, बिल है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वैसे 106 होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछता। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में जाति आधारित, तो यह है आपकी बिहार। फिर एशियन गेम 2023 कहां आयोजित हुए हैं, तो ये चीन के हांगझाओ में आयोजित हुए हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है वहीदा रहमान को, थोड़ा सा याद रखिएगा। नोबेल शांति, तो नोबेल शांति दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, और ये है ईरान की, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नहावा शेवा बंदरगाह, तो ये कहां बना है भाई, ये है महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहां दे रखा मुंबई, तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप, ठीक है, तो ये है आपके कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण जीते हैं, गोल्ड, ये भी पेपर में आता रहेगा, तो थोड़ा सा आगे याद रखिएगा, 28, ठीक है। और रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था, तो वो कौन थे आपके, कीर्ति शाह, ठीक है। कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। काठगोदाम के निकट रानी बाग, तो रानी बाग जो है वो जिया रानी के नाम पे। आजाद पंचायत, तो मुझे लगता है कि रवाई आंदोलन जो है आपने देखा था कि 30 मई 1930 को, ठीक है, रवाई में क्या हुआ था, तिलाड़ी कांड, ठीक है। रवाई आंदोलन, तिलाड़ी कांड, उत्तराखंड का जलियांवाला इस नाम से, तो वो आजाद पंचायत का संबंध उससे है, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं। गोलियां चला दी चक्रधर जुयाल ने, ठीक है। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर रख दिया था, तो इसमें जहां तक मुझे लगता है कि नरेंद्र शाह होगा, क्योंकि नरेंद्र शाह ने टिहरी में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की थी, और जिसका जो उसने मुख्य न्यायाधीश बनाया था, किसको बनाया था, मुकुंदी लाल को बनाया था, ठीक है। और नरेंद्र उसने एक आप देखेंगे हरिकृष्ण नतूरी ने उनके लिए लॉ की बुक भी लिखी थी, जो वहां चला करती थी, ठीक है। कुमाऊं का बिना ताजपोश राजा, ठीक है, तो ये कहा जाता है हेनरी रैमजे को, है ना। भाबर का विश्वकर्मा, ये सब नाम इसी के ही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1924 में अल्मोड़ा में, बोसी सेन है ना, बोसी सेन ने, ठीक है, याद रखेंगे। 1924 अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय, कई बार तो यही पूछ लेता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कुमाऊं परिषद, तो कुमाऊं परिषद का 3य वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है भाई, ये कोटद्वार में हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अधिवेशन की जो ट्रिक है, स्थान की जो ट्रिक है, वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आलू हल्दी को काटा गया, ठीक है। आलू से हो जाए, अब ये स्थान की ट्रिक है, तो आलू से हो गया अल्मोड़ा, हल्दी से हो गया हल्द्वानी, को से हो गया कोटद्वार, का से हो गया काशीपुर,
टा से हो गया टनकपुर, और छठा जो है वो गनिया दुलरी रानीखेत। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे स्थान। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जय तारा बद्री, हरभद्री लाल, इस तरीके से आप याद रखते हैं। उनके सर जो नाम है उनका शुरू का अल्फाबेट मैंने ले रखा है, तो इस तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे उत्तराखंड के निवासी आजाद हिंद फौज। तो यहां जहां तक मुझे लगता है कि बाकी तो अभी थोड़ा सा ये डाउटफुल है क्वेश्चन, देखो ये तो नहीं हो सकते, तो बलभद्र सिंह नेगी मुझे लगते हैं। ठीक है, बाकी आयोग ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रखिएगा, अब जब आयोग बताएगा तब इसको मैच करा लीजिएगा, मैं कंफर्म इसमें नहीं हूं। ठीक है, गढ़वाल सेवा संघ ये दिल्ली, ठीक है 1936 गढ़वाल सेवा संघ का है दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? तो ये किया है आपके गोवा ने। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य के बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? देखिए, अर्जेंटीना किया गया है, मिस्र किया गया है, ईरान को भी किया गया है, यहां जापान को नहीं किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ब्रिक्स में अभी आप देखेंगे तो अभी ब्रिक्स में अभी 5 थे, 6 और देश शामिल हुए हैं, टोटल 11 हो गए। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। किस देश को 1 जनवरी, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। लाखू उड्यार, ये कई बार आता रहता है लाखू उड्यार वाला। ठीक है, तो लाखू उड्यार याद रखिएगा कि ये कहां है? अल्मोड़ा। भीमबेटका के समान इसकी जो गुफाएं हैं, वो यहाँ जो गुफा है अल्मोड़ा में लाखू उड्यार, उसकी खोज किसने की थी? एमपी जोशी ने की थी, और ये स्व्याल नदी के तट पर है। ठीक है, और कहां है? अल्मोड़ा में है। थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन और थोड़ा आ सकता है इसमें, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाल्यकाल से गोसाई के नाम से। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। अब गोसाई से मैंने ऐसे ट्रिक बना रखी है कि जैसे आप देखेंगे कि राम भगवान को वनवास हुआ, 14 साल के लिए चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी भी उनके साथ जा रहे हैं, तो इसलिए सुमित्रा जो है, सुमित्रा मतलब लक्ष्मण भगवान की मां का नाम है सुमित्रा। तो सुमित्रा जी क्या कर रही हैं? गुस्सा कर रही हैं। क्या कर रही हैं वो? गुस्सा। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि गोसाई। ठीक है, तो गुस्सई या गोसाई, इस तरीके से इनका उपनाम आता है। लोकरत्न पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बाकी और ये तो हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, गुमानी पंत का नाम था वो लोकरत्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर, तो ये है आपका नागफनी। ठीक है, तो बद्रीनाथ के रावल पुजारी कहां से आते हैं? ये आते हैं आपके केरल से। ठीक है, कौन सा मंदिर गढ़वाल में है? इसमें अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आयोग जब आंसर दे। वैसे मुझे लगता है कि डी हो सकता है, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, जो डाउटफुल है वो मैं पहले ही क्लियर बता रहा हूं, आप 1 नंबर 2 नंबर जोड़ लेते हैं, फिर आयोग कुछ और बताता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई इनको थोड़ा सा अभी साइड में रखना। ठीक है, जितने सही हो रहे हैं उतना एक बार देख लो। 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होंगे जो डाउट में है, बाकी सब 100 में से, है ना। अब उन 4 की वजह से तुम्हारी मेरिट रुक रही है तो बात अलग है, लेकिन इतना हो जाएगा। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये 3 जिले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, है ना। राज्य के कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो 5 लगाते हैं, है ना। एक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर उसके बाद में देखेंगे इधर चंपावत, और इधर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं, CPU। ठीक है, तो कुल कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए, और इसका आंसर आपका लगा पिथौरागढ़। सोन नदी वन्य जीव विहार, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, यहाँ जनजाति पाई जाती है, राठ जनजाति। ठीक है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री, ये शेखर पाठक की किताब है, और एशिया की पीठ पर भी इन्हीं की किताब है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, ये कहाँ है? आपके हरिद्वार में है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में? हरिद्वार में है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि लोसर फेस्टिवल, ये जाड़ भोटिया का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो याद रखिएगा जाड़ भोटिया जो है वो लोसर फेस्टिवल मनाते हैं। ये 1964 में अगर आप देखेंगे तो चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, ठीक है, चंडी प्रसाद पट, ठीक है, इनको एक अवार्ड भी मिल रखा है, काफी फेमस है। वो कौन सा? रेमन मैग्सेसे। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे चारण। ठीक है, तो शिव के चरण, है ना, शिव के चरण छूने चाहिए, तो शिव प्रसाद डबराल का किस नाम से हो गया? चारण के नाम से। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो भी कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल ही जाने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखिएगा 93 क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि भाई कौन सा युग्म जो है वो पेयर सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आसन सही है, विलंगना, मनेरी भाली परियोजना जो है वो कहां है? वो पड़ती है आपके भागीरथी नदी पे।
ठीक है, तो ये सही नहीं है इसमें, यानी कि इसमें बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगभग इसमें सब कुछ ठीक है। ठीक है, कोटेश्वर डैम ये पूछ लेता है कई बार, भागीरथी। ठीक है, तो थोड़ा सा भारत वन, अच्छा ये ISFR की जो रिपोर्ट है ये देखिएगा 2021 में, इसमें पूछ रहा है कि किस जनपद में सर्वाधिक प्रतिशत है वन क्षेत्रफल का, तो ये हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, यहां देखते हैं कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये है कुश कल्याण, टिहरी में है, दयारा आपके उत्तरकाशी में है। दयारा कहां है आपका, उत्तरकाशी। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तरकाशी जिले में है। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ, बी हो जाता। बेदी नहीं तो चमोली में है ही, है ना, यहाँ वेदों की रचना होगी। खलिया हो गया आपके यहाँ पिथौरागढ़ में। टिहरी दरबार ने 1928-29 में एक डॉक्टर F हेस को बुलाया था, तो ये कहां से, शायद ये जर्मनी से हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था, तो जर्मनी। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा डाउट में रख सकते हैं, बाकी काफी हद तक तो मैं श्योर ही हूं। ठीक है, फिर 1815 में अगर आप देखेंगे तो प्रथम गढ़वाल राजा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो मैचिंग वाले तो वो तो काफी इजी आ रखे थे, अगर आपको एक दो भी पता है तो आसानी से समझ में आ रहा है। सतोपंथ के खर्क ग्लेशियर है, सतोपंथ खर्क से आपकी अलकनंदा निकल रही है, तो ए का 2 हो जाता है। ए का 2 इसमें देखिएगा केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इससे भी कर लेते हैं, बाकी आप सारा मैच कराना चाहें तो आप बाकी भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि शोका जनजाति, शोका देखेंगे तो ये भोटिया है ना, शोका भोटिया तो उपजाति है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आपने देखा कि कौन सा है भाई, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये जीएस के 100 क्वेश्चन हो गए। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हम बाद में करा देंगे। इन 100 क्वेश्चनों में कोई अगर ऐसे, जैसे हमने 4 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो डाउटफुल हैं, अगर आप कंफर्म हैं किसी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी देख लें। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था, बच्चों की आस बढ़ जाती, फिर बाद में पूछते हैं कि इसका सोर्स क्या था। जिनमें मैं कंफर्म हूं मैंने उनका आंसर बताया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।